लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। क्या आपको ये पता है कि एक दिन के पार्लियामेंट के चलने का खर्चा लगभग 10 करोड़ रुपए है, लगभग 2.5 लाख रुपए पर मिनट, और पूरे दिन में एक ही चीज पे डिस्कशन होता है, वंदे मातरम। टैक्स पेयर के इस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए संसद बना था। उस संसद का जो काम था वो ये था कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। रिसेंटली आपने इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस के बारे में सुना होगा। इसके साथ साथ पोल्यूशन दिल्ली में और दूसरे शहरों में किस हद तक है ये आपको पता ही होगा। इसके साथ साथ एजुकेशन स्टैंडर्ड, हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स और बाकी सारी चीजें जिसमें हिंदुस्तान एकदम डूबता जा रहा है। डूबने से ये भी याद आता है कि डॉलर के सामने रुपया भी डूबता जा रहा है। तो इस टैक्स पेयर या इस करेंसी का एक सॉल्यूशन के लिए एक ही जगह है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है वंदे मातरम के ऊपर। अब वंदे मातरम को पहले समझ लेते हैं। ये हमारे देश का राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत से मतलब मेरा ये है कि जब भी कभी हम अपने देश को बहुत प्रेम से याद कर रहे होंगे, तो इसे गाकर हम अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमाण पत्र देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर जो भी पक्ष या विपक्ष ने जो भी कुछ बोला, क्या इस बहस से मैं और आप पॉलिटिकली ड्रिवन होके इस चीज पे डिबेट करना शुरू कर दें कि वंदे मातरम की सही इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए, या फिर हम अभी भी सवाल पूछें कि हमें क्या जरूरत है, हमारे देश की एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं उन पे डिस्कशन करना चाहिए। मेरा निजी मानना तो यह है कि आज की जो हमारी सरकार है वो बड़े डिस्ट्रैक्शन थ्योरी पे काम कर रही है। जब भी कभी कोई रियल मुद्दा सामने आता है, गवर्नमेंट हमारी कभी हिंदू मुस्लिम इशू ले आती है, कभी वंदे मातरम इशू ले आती है। मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से है कि मेरा और आपका जो टैक्स जा रहा है, जिसकी वजह से देश चल रहा है, क्या उसके लिए ये क्वेश्चंस को एड्रेस करना सही रहेगा ऐसे टाइम पे, या फिर पॉलिसीज पे डिस्कशन होना चाहिए और रियल इश्यूज पे इश्यूज होने चाहिए? मुझे और आपको क्या फायदा है वंदे मातरम, नेहरू जी या गांधी जी या किसी हिंदू मुस्लिम विवाद को, या कोई मंदिर था या मस्जिद, आपको और मुझे एज अ कंट्री क्या फायदा है? क्या ये रियल नेशनलिज्म हो सकती है?